सुक्त 10वां देवता वशा गौ। हे हिंसा ना करने योग्य गौ, तुझ जन्म लेती हुई को एवं उत्पन्न होती हुई को नमस्कार है। तेरे बालों के लिए, खुरों के लिए तथा रूप के लिए नमस्कार है। जो वशा गौ के समीप रहने वाली 7 वस्तुओं और दूर रहने वाली 7 वस्तुओं को जानता हो तथा यज्ञ का शीश जानता हो, वही वशा गौ का दान स्वीकार करे। मैं वशा गौ के समीप रहने वाली 7 वस्तुओं और दूर रहने वाली 7 वस्तुओं को जानता हूं। मैं यज्ञ के शीश को जानता हूं तथा वशा गौ में होने वाले प्रकाशशील सोम को भी जानता हूं, जिसके द्वारा धौ, जिसके द्वारा पृथ्वी तथा जिसके द्वारा ये जल सुरक्षित हैं। दूध की 1000 धाराएं बहाने वाली वशा की हम वेद मंत्रों द्वारा प्रशंसा करते हैं। इस वशा गौ की पीठ पर दुग्ध पात्र लिए हुए 100 दूध काढ़ने वाले एवं 100 रक्षक हैं। जो देव इस गौ के कारण सांस लेते हैं अर्थात जीवित हैं, एकमात्र वे ही इस गौ को जानते हैं। जिस वशा गौ को यज्ञ में स्थान प्राप्त होता है, जो अत्यधिक दूध देती है, स्वधा जिसके प्राण हैं तथा जो धरती पर परम प्रसिद्ध है, उसका वर्षा के कारण उत्पन्न घास से पालन पोषण होता है। वह वशा गौ यज्ञ के द्वारा देवों को तृप्त करती है। हे वशा गौ, अग्नि ने तुझ में प्रवेश किया था तथा सोम भी तुझ में प्रविष्ट हुआ था। प्रजनय अर्थात बादल ने तेरे ऐन में और बिजली ने तेरे धनों में निवास किया था। हे वशा गौ, सबसे पहले तू जलों को दोहन के रूप में प्रदान करती है। इसके पश्चात भूमि को उपजाऊ बनाकर हमें अन्न देती है। तीसरे तू राष्ट्र को शक्ति रूपी क्षीर प्रदान करती है। हे ऋतावरी अर्थात दूध देने वाली गौ, तू आदित्यों द्वारा बुलाए जाने पर समीप आई थी। हे वशा गौ, तब इंद्र ने हजारों पात्र लेकर तुझे सोम रस पिलाया था। हे वशा गौ, जब तू अनुकूल बनकर इंद्र के समीप जाती है, तब बैल तुझे समीप से बुलाता है। इस कारण इंद्र क्रोधित होकर तेरे मधुर दूध को दुहता है। हे वशा गौ, जब क्रोध में भरा हुआ धनपति अर्थात कुबेर तेरा दूध लेता है, तो उसे स्वर्ग 3 पात्रों में सुरक्षित रखता है। जहां दीक्षा धारण करने वाला अथर्ववेदी यजमान स्वर्णमय कुशों के आसन पर बैठा था, वहां दिव्य गुणों वाली वशा गौ ने 3 पात्रों में सोम रस को भर दिया। यह वशा गौ चरणों वाले सभी मनुष्यों के साथ सोम रस लेकर आई। वह गौ कलह करने वाले गंधर्वों के साथ सागर में प्रतिष्ठा पाती रही। ऋचाओं और सामवेद के मंत्रों को धारण करती हुई वशा गौ सभी पक्षियों के साथ वायु के पास गई और सागर पर नृत्य करने लगी। सभी नेत्रों के साथ वशा गौ सूर्य से मिली। कल्याणकारिणी उस गौ ने प्रकाश को धारण करते हुए सागर से भी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। हे ऋतावरी अर्थात अधिक मात्रा में दूध देने वाली गौ, तू जब सोने के आभूषणों से ढकी हुई खड़ी थी, तो हे वशा गौ, सागर घोड़ा बनकर अर्थात घोड़े के समान तेज चाल से तेरे समीप आ गया था। यज्ञ में दीक्षित अथर्ववेद के मंत्रों का ज्ञाता ब्राह्मण जहां स्वर्णमय कुशों के आसन पर बैठता है, वहां भद्र पुरुष अथवा कल्याणकारी तत्व एकत्र होते हैं। वहां वशा गौ अन्न देने वाली एवं यज्ञ के साधन के रूप में उपस्थित होती है।
हे वशा गौ, तू क्षत्रिय की माता है। हे स्वधा अर्थात अन्न वशा गौ तेरी माता है। यज्ञ वश गौ का आयुध है। वशा गौ में ही चित्त अर्थात बुद्धि उत्पन्न हुई है। ब्रह्म के ककुद अर्थात ऊपर वाले भाग से एक बूंद उछली है। हे वशा गौ, तू उसी बूंद से उत्पन्न हुई तथा उसी बूंद से हवन करने वाले होता उत्पन्न हुए हैं। हे वशा गौ, तेरे मुख से गाथाएं उत्पन्न हुई तथा तेरी गर्दन से बल की उत्पत्ति हुई। तेरे ऐन से यज्ञ उत्पन्न हुआ तथा तेरे थनों से किरणें उत्पन्न हुई। हे वशा गौ, तेरी बाहों अर्थात अगली टांगों और पिछले पैरों से तेरा चलना होता है। तेरी आंतों से अनेक पदार्थ उत्पन्न हुए तथा तेरे पेट से वृक्ष उत्पन्न हुए। हे वशा गौ, वरुण के उदर में तेरा प्रवेश हुआ। इसके पश्चात ब्रह्म ने तेरा आह्वान किया, वही तेरा नेत्र जानता है। प्राणहीन उत्पन्न होने वाले गर्भ से सभी कांपने लगे। उसने कहा कि हे वशा, तू बच्चे को जन्म दे। ब्राह्मणों ने उसी को वशा का बंधु निश्चित किया। एक योद्धा इसके समीप आता है जो एकमात्र एक गौ को वश में करने वाला है। यज्ञ ही पार करने वाले बने। वशा गौ ही पार करने वालों की आंख बनी। अर्थात वशा गौ के पीछे चलकर ही सबने दुख को पार कर लिया। वशा गौ ने यज्ञ को स्वीकार किया तथा सूर्य को धारण किया। ब्रह्म अर्थात ज्ञान के साथ आदेन अर्थात भात वशा गौ में प्रविष्ट हुआ। वशा गौ को ही अमृत कहा गया है। मृत्यु समझकर भी वशा गौ की उपासना की जाती है। वशा ही यह सब हुई जैसे देव, मनुष्य, असुर, पितृ और ऋषि। जो इस बात को जानता है वही वशा गौ का दान स्वीकार करेगा। यश सभी चरणों से गति करता हुआ अर्थात स्थिर होकर वशा गौ का दान देने वालों को सभी पुण्य फल प्रदान करता है। वरुण के मुख में 3 जिह्वाएं दीप्त हैं। उनके मध्य में जो विराजमान है वही वशा है। उसको दान के रूप में स्वीकार करना कठिन काम है। वशा गौ का वीर्य अर्थात बल 4 भागों में विभाजित हुआ। जल, अमृत, यज्ञ और पशु उसके चौथे भाग हैं। वशा गौ धौ, पृथ्वी, विष्णु और प्रजापति हैं। जो साध्य और वायु हैं उन्होंने वशा गौ का दूध पिया। जो साध्य और वसु थे वे वशा गौ का दूध पीकर स्वर्ग के स्थान में पहुंचे और सदा वशा गौ का दूध पीते हैं। कुछ ने इस वशा गौ से सोम का दोहन किया, कुछ ने इसके घृत की उपासना की अर्थात घृत प्राप्त किया। जो इस प्रकार जानने वाले को वशा गौ का दान करते हैं वे देवों के स्वर्ग में जाते हैं। मनुष्य ब्राह्मणों को वशा गौ देकर सभी लोकों का सुख भोगता है। वशा गौ में सत्य, ज्ञान एवं तप आश्रित हैं। देवगण एवं मनुष्य वशा गौ के सहारे जीवित रहते हैं। जहां तक सूर्य का प्रकाश है वहां तक यह वशा गौ ही है।